Assalamualaikum students. This is chapter number 3, biodiversity, and we are going to study a topic deforestation and overhunting. ठीक है, deforestation ये वर्ड खुद बता रहा है कि डिफॉरेस्टेशन जंगलात को काटना, ठीक है, फॉरेस्ट को ख़त्म करना, डिफॉरेस्टेशन। एंड ओवरहंटिंग का मतलब बहुत ज़्यादा शिकार करना, ठीक है। Deforestation means cutting down of trees for the conversion of a forest to non-forest land, ठीक है। कि deforestation का क्या मतलब है कि आप trees को कट डाउन कर दें, किस लिए कि आप फॉरेस्ट को नॉन फॉरेस्ट लैंड में कन्वर्ट कर दें, ठीक है। The destruction of significant areas of forest has resulted in a degraded environment with reduced biodiversity। अब देखें जो हमारे पास फॉरेस्ट हैं उनके अंदर कितनी किस्म के जो है वो प्लांट्स और एनिमल्स पाए जाते हैं, ठीक है, इंसेक्ट्स हैं। अगर हम फॉरेस्ट को ही कट डाउन कर देंगे, फॉरेस्ट को ही ख़त्म कर देंगे, तो इसका मतलब है वहाँ से एनिमल्स और प्लांट्स भी ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। अगर एनिमल्स और प्लांट्स ख़त्म होंगे, स्पेशली जब प्लांट्स ख़त्म हो जाएंगे, हम फॉरेस्ट ख़त्म कर देंगे, ट्रीज़ ख़त्म कर देंगे, तो क्या होगा, इवेपोरेशन नहीं होगी तो क्या होगा, रेनफॉल नहीं होगा। और जब रेनफॉल नहीं होगा तो हमारा इन्वायरमेंट जो है वो बुरे तरीके से डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है। ये आपने इसकी टोटल डेफिनेशन में करना है, ठीक है, डिफॉरेस्टेशन से लेकर बायोडाइवर्सिटी तक। इसके बाद आ जाए कॉजेज़ एंड इफेक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास कॉजेज़, इस पैराग्राफ के ऊपर आप हेडिंग देंगे कॉजेज़ ऑफ डिफॉरेस्टेशन। क्या कॉजेज़ हैं? सम टाइम देयर इज स्लो फॉरेस्ट डिग्रेडेशन एंड समटाइम्स डन एंड कैटास्ट्रॉफिक क्लियर कटिंग ऑफ अर्बन डेवलपमेंट, ठीक है, फॉर अर्बन डेवलपमेंट। क्या होता है कि हम शहरी जो हमारी आबादी है, ठीक है, शहरी तरक्की के लिए हम क्या करते हैं, फॉरेस्ट को काट देते हैं, ठीक है। किस लिए कि हमें जो है ज़मीन चाहिए, जितनी ज़्यादा जो है वो पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है तो हमें उनके लिए उतना ज़्यादा रहने की जगह चाहिए, हमें सिटी डेवलप करने हैं, ठीक है। तो हम इसलिए अर्बन डेवलपमेंट के लिए भी जंगलात को काट रहे हैं। ये नंबर 1 पॉइंट हो गया आपका सम टाइम से डेवलपमेंट तक। एंड नंबर 2, डिफॉरेस्टेशन कैन बी द रिजल्ट ऑफ डिलिबरेट रिमूवल ऑफ फॉरेस्ट फॉर वुड एग्रीकल्चर और अर्बन डेवलपमेंट, ठीक है। और डिफॉरेस्टेशन हम किस लिए कर रहे हैं, ताकि हम लकड़ी हासिल कर सकें, एग्रीकल्चर लैंड बना सकें उसे, ठीक है, या फिर हम शहरों में तरक्की कर सकें, ठीक है, शहरों को तरक्की की राह पे गामजन कर सकें, ठीक है। ये तो हमारे पास कॉजेज़ हो गई, 2 पॉइंट्स हैं, पहला सम टाइम से डेवलपमेंट तक और दूसरा डिफॉरेस्टेशन से डेवलपमेंट तक, ठीक है। इसके बाद अब आप हेडिंग देंगे इफेक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन। क्या है? नंबर 1, डिफॉरेस्टेशन इफेक्ट्स द अमाउंट ऑफ वाटर इन सॉइल एंड मॉइस्चर इन एटमॉस्फेयर, ठीक है, कि जब ट्रीज़ नहीं होंगे तो एटमॉस्फेयर के अंदर मॉइस्चर नहीं होगा, क्योंकि प्लांट्स रेस्पायर करते हैं, ट्रांसपायरेशन करते हैं, तो ही प्लांट के ज़रिए जो है वो मॉइस्चर जाता है, ठीक है। नंबर 2, व्हेन देयर आर नो ट्रीज़ टू कीप सॉइल इन प्लेस देयर आर मोर चांसेस ऑफ सॉइल इरोजन, ठीक है। कि अब देखें कि जब क्या होता है कि जब फ्लड वगैरह आते हैं, ठीक है, तो ज़्यादातर मिट्टी किस वजह से नहीं बहती, जहाँ पे दरख्त होते हैं ना, ठीक है, या कोई भी सख्त किस्म की लकड़ी वाले पौधे होते हैं, ठीक है, तो वो मिट्टी को उस जगह के ऊपर पकड़े हुए होते हैं, ठीक है। अगर आप वहाँ से हम दरख्त काट दें, अब ठीक है, अब पानी का रास्ता बिल्कुल क्लियर हो गया, वो सारी मिट्टी को बहा कर ले जाएगा। और मिट्टी का बह जाना क्या होता है, सॉइल इरोजन, यानी सॉइल आपकी फर्टाइल ज़मीन का तबाह हो जाना, ठीक है। नंबर 3, हैवी रेनफॉल वॉश सॉइल इनटू रिवर्स, इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स आर वॉश्ड आउट ऑफ द सॉइल, ठीक है, कि जब बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश होती है तो सारे जो हमारे पास ये पानी होता है बारिश का, ये सारी मिट्टी को दरियाओं में बहा के ले जाता है, ठीक है। और जब ये पानी मिट्टी को दरियाओं में बहा के ले जाता है तो पानी के अंदर जितने भी इसेंशियल यानी कि अच्छे न्यूट्रिएंट्स हैं जो फर्टाइल ज़मीन में होते हैं वो सारे बहकर चले जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है रिवर्स बिकम्स चॉक्ड अप विद मड एंड सिल्ट विच कैन कॉज फ्लड। अब देखें ये जो मिट्टी बहकर जा रही है दरियाओं में, इससे क्या होगा, ये नीचे मिट्टी भरती जाएगी दरिया के अंदर और पानी का लेवल राइज़ होता जाएगा। जैसे ही पानी का लेवल राइज़ होता जाएगा तो क्या होगा, पानी जो है वो दरिया से बाहर निकलेगा तो क्या होगा, फ्लड्स आएंगे, ठीक है, सैलाब आएगा अगर वो अपने किनारों से बाहर निकलता है तो। नेक्स्ट, द सिल्टेड वाटर गेट स्टोर इन डैम्स एंड रिड्यूस देयर वाटर स्टोरेज कैपेसिटी। और अगर यही मिट्टी वाला पानी दरियाओं पे, आपको पता है डैम्स बनाते हैं हम, ठीक है, अगर यही मिट्टी वाला पानी डैम्स में जाएगा तो स्टोरेज कैपेसिटी कम कर देगा, क्योंकि जिस जगह पानी आना चाहिए था वहाँ पे आधे से ज़्यादा मिट्टी आ गई, ठीक है। नेक्स्ट, डिफॉरेस्टेशन ऑल्सो कंट्रीब्यूट्स टू द डिक्रीज ट्रांसपायरेशन रेट कम हो जाता है विच लेसन्स क्लाउड फॉर्मेशन। और अगर ट्रांसपायरेशन नहीं होगी, ठीक है,
क्लाउड्स नहीं बनेंगे, दिस अल्टीमेटली रिड्यूसेस द सोर्सेज ऑफ रेन्स, और इस वजह से क्या हो जाते हैं कि बारिश के जो मौके हैं वो बिल्कुल कम हो जाते हैं। ठीक है, अब आपने डिफॉरेस्टेशन की डेफिनेशन करनी है, कॉजेज़ ऑफ डिफॉरेस्टेशन करनी है, इफ़ेक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन करने हैं। ठीक है, ये आपने अच्छे से याद करना है। ठीक है, ओके जी, अल्लाह हाफिज़।